नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरेश कुमार सिंह। आज एक हम खास विषय के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि दिनकर जी ने कहा था कि जेठ हो या पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। तो वह किसान जो अन्न उपजाता है और जिसे इस धरती पर भगवान के रूप में जानते हैं, उस किसान के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं, जो अखिल भारतीय सावित्री किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं। मैं इनको इस नियुक्ति को लेकर अपने अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही बताना चाहता हूं कि हमारे बीच किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं अनिल कुमार सिंह। इनकी आज मौजूदगी है और किसानों के समस्या पर और वर्तमान समय में हमारे देश के राजनीतिक सोच क्या है, किसानों के हित में है या अहित में है, इन गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं इनका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आपके स्टूडियो में आने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम आप अपना बारे में थोड़ा बतलाइए दर्शकों। मैं अनिल सिंह, भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट का प्रदेश अध्यक्ष अभी नियुक्त हुआ हूं 2 दिन पूर्व। इसके पूर्व मैं विभिन्न पार्टियों में भी राजनीतिक दृष्टिकोण से रहा। भाजपा में किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष 2 टर्म रहा और व्यापार मंडल बख्तियारपुर का अध्यक्ष रहा। मैं 98 में जब बख्तियारपुर व्यापार मंडल का अध्यक्ष जीता था, तो मेरी तमन्ना थी कि अन्य राज्यों में जिस प्रकार सहकारिता के माध्यम से किसानों को सहायता सुविधा मुहैया कराई जाती है, मैं उस प्रकार कराऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का जो पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दोनों के समय में हमारे यहाँ सहकारिता मृत स्थिति में है। आज इस चर्चा के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जो खेतों की सिंचाई हेतु सरकारी राजकीय नलकूप थे, रिवर कैनाल थे, गंगा रिवर कैनाल थे, पुनपुन रिवर कैनाल था। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न जगहों में रिवर कैनालें थी। कहीं रिवर कैनालें अभी है थोड़ा बहुत, जो सोन का पानी नौबतपुर तक आता है। लेकिन हमारे फतवा से लेकर मोकामा के बीच में जो रिवर कैनालें थी गंगा से, वो सारी की सारी मृत हो गई। जो स्टेट ट्यूबवेल थे वो 90% सब फेल है, जबकि यह क्षेत्र काफी उपजाऊ भूमि रही है। मोकामा टाल परियोजना के नाम से जानी जाती है। इस पे हजारों हजार करोड़ रुपया राज्य सरकार और भारत सरकार की कृषि विभाग के माध्यम से एवं अन्य विभाग के माध्यम से योजनाओं पे खर्च की गई, लेकिन योजना जमी पे जीरो दिखती है। पूरे टाल में विद्युतीकरण करने के लिए राजकीय नलकूप एवं निजी नलकूप की व्यवस्था के लिए, जो साथ ही साथ जल जमाव की सुरक्षा के लिए, समय पे पानी निकासी के लिए और इस भूमि को दुफसला के रूप में उपज कराने के लिए जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समायोजन करके बनाई गई थी, वो सारी की सारी पेपर पे पैसे खा लिए गए। साथ ही साथ एक टाल का ही बात नहीं है, हमारे दियारे क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं
के लिए भी राशि आवंटन हुआ था, उस राशि का भी राजकीय कर्मचारी, पदाधिकारी एवं नेताओं के मिलीभगत से उस राशि का भी गबन कर दिया गया। ऐसा मेरे पास ऑन डॉक्यूमेंट प्रूफ है। दियारे क्षेत्र में कितने किसान क्लब बनाए गए और अन्य क्षेत्र में कितने किसान क्लब बनाए गए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लेकिन जमीन पे कहीं कुछ नहीं। जो किसानों को सही समय पर क्या चाहिए, पानी, बिजली, खाद, क्या आपको लगता है कि सरकार के माध्यम से हमारे देश के किसानों के, गांव के किसानों को समय के अनुसार वो सुविधाएं मिलती है जो मिलनी चाहिए? नहीं मिलती है। जब फसल लग जाती है तब ब्लॉकों में बीज गिरती है। बीज जिस समय बीज लगाया जाता है उसके पूर्व ब्लॉकों में बीज नहीं गिरता है, किसानों को आपूर्ति नहीं की जाती है। नतीजा होता है कि उस बीज का फर्जी तरीके से उठाव करा करके उसको बाजार में बेच दिया जाता है। रही खाद की बात, उचित दर पे जो शासकीय दर है 267 रुपए प्रति बोरे खाद, वो किसानों को मुहैया नहीं होती है, ब्लैक में लेना पड़ता है। कहते हैं क्या करें भैया, हम तो लाए हैं तो हमको इतना खर्चा हुआ है, किसान मजबूर है। और जबकि किसान अन्नदाता है, भगवान का दूसरा स्वरूप है। यह देश ऋषि कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है। देश के तकरीबन 70% लोगों की जीविका कृषि पर ही चल रही है, लेकिन उस उद्योग को और विकसित बनाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन सब कागज पर रह जाती है। सरकार की वर्तमान नीतियां जो किसानों को लेकर बनाई जाती है वो कितनी कारगर है? जो सरकार की नीतियां मन मुताबिक वो लोग बनाते हैं कि कैसे हम इस नीति के तहत अधिक से अधिक गबन कर सकें, किसानों को लाभ दे सकें, इसकी योजना बनाएंगे किसानों को लाभ देने के नाम पे, लेकिन उसमें षड्यंत्र होता है कैसे ये लोग गबन करें। वो सारे डाटा लोग खोल करके देख ले। खास करके मैं बख्तियारपुर से बिलोंग करता हूं, बख्तियारपुर का डाटा उठा करके देख ले, निकाल करके कि जो किसान वहां से बीज उठाए हैं, क्या उन किसानों को कभी अतिरिक्त बोनस राशि कृषि विभाग से जो दी जाती है वो दी गई है क्या, उसकी सत्यापन करें उस लिस्ट को निकाल करके। इसी प्रकार मैं समझता हूं, जब बख्तियारपुर जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र है, जब बख्तियारपुर में इतनी बड़ी दुस्साहस कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी लोग करते हैं, तो पूरे बिहार का क्या हासिल होगा वो तो ऊपर वाले ईश्वर ही बताएंगे। खेती में अधिक से अधिक लाभ मिले किसानों को, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए इंटीग्रेटेड खेती को बढ़ावा दिया जाए। यदि किसान के पास छोटे सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है, बड़े किसान की संख्या बहुत कम है, तो इसमें इंटीग्रेटेड खेती करना किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी होगा। एक ही समय में विभिन्न प्रकार की फसलें, यदि उनके पास 1 बीघे जमीन है तो उसमें 4 प्रकार का फसल लगाएं, किसी में गेहूं लगाएं तो किसी में चना लगाएं तो किसी में सब्जी लगाएं, तो कोई ना कोई फसल से उनकी जो लागत लगी है और जो मेहनताना है वो निकल जाएगा। यदि एक ही फसल पे वो आश्रित रहेंगे तो मौसम का मार मौसम भारतीय किसान जुआ खेलते हैं मॉनसून के साथ। आपके क्षेत्र में सर जी किसानों के जो सबसे प्रमुख समस्या है वह क्या है आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में किसानों का मुख्य समस्या है सिंचाई का। सरकारी सिंचाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। 300 समथिंग कुछ स्टेट ट्यूबवेल थे, उसमें हम समझते हैं कि मुश्किल से 10 चलते होंगे तो चलते होंगे। 4-5 गंगा रिवर कैनाल थे, सबके सब डेड हो गए, सब भूमि अतिक्रमण हो गया। सरकार को कोई चिंता उसकी नहीं है। एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे जो किसान के हित से संबंधित है, वह है कि आप चूंकि किसान नेता हैं और किसान नेता के रूप में जाने भी जाते हैं और किसानों के लिए हमेशा चिंतित भी रहते हैं, इस समय में आप किसानों के लिए किन बातों को लेकर के आए हैं या खड़े हैं? किसान अभी बिहार प्रदेश में
विभिन्न सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण की क्रिया 2013 से ही चल रही है। जैसे भारत सड़क माला योजना, ये पुराने एसएच रोड को 4 लेन में कन्वर्ट करना, नए 4 लेन जो बने हैं उसकी मुआवजा की राशि अभी तक पूर्णतः वितरण नहीं की गई है। साथ ही साथ किसानों की भूमि के निबंधन की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया जब बिहार निबंधक संदीप पौंड्रिक जी जो आदेश निकाले थे, उनकी चिट्ठी को भी दबा करके उसका मीडिया में जो प्रकाशन हुआ है वो मेरे पास रखा हुआ है, आज भी मैं प्रिंट दे सकता हूं। हाँ, वर्तमान में जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है किसानों के साथ जो ज्यादती कर रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो भी नीतियां बनाई गई है पूर्ववर्ती सरकार की या वर्तमान सरकार, एक ऐसी सरकार है जो पहली बार किसानों की चिंता की, जिन्होंने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसानों को केसीसी देने का काम कराया, किसानों का जो है केसीसी कार्ड बनवाने का काम। लेकिन बिहार में केसीसी कार्ड नहीं बने, दूसरे प्रदेशों में कार्ड एक उनका चेकबुक टाइप का बना, उनको चेकबुक दिया गया। आज हमें जरूरत है 5,000 लोन लेने का, आवश्यकता है खर्च करने का, तो मैं बैंक से 5,000 ही निकालूंगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट लोन करके और पूरा यदि 50,000 का उनका केसीसी बना है तो 50,000 का 50,000 एक ही बार में निकल गया। वो राशि बंदर बांट हुआ, उसमें जो है शाखा प्रबंधक और दलालों की मिली भगत से और किसानों को पूर्ण राशि नहीं दी गई। यदि 50,000 का लोन हुआ है तो उसे 10,000, 15,000, 20,000 दिया गया है, इसीलिए केसीसी लोन का रिकवरी भी नहीं हो पा रहा है। किसानों से संबंधित कोई कार्यक्रम आपका है तो बताइए। हाँ, किसानों से संबंधित कार्यक्रम 9 अप्रैल को किसान संसद का आयोजन किया गया है पटना के मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन हॉल में सुबह 11 बजे से देश के विभिन्न गुटों के राष्ट्रीय लीडर किसान यूनियन के आ रहे हैं। उसमें हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्षा सावित्री जी पधारेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत जी का गुट उनके मरणोपरांत कई भागों में बट गया और उसमें एक गुट किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट भी है, जिसका मैं 2 दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 2-3 दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनियुक्त किया गया हूं। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस क्षेत्र के किसानों के प्रबुद्ध किसानों को, विकसित किसानों को निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप ससमय उस सभा में आकर राष्ट्रीय नेताओं की बात सुन करके और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और दूसरी बात है कि किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ी जाएगी। किसानों की भूमि औने पौने भाव में सरकार अधिग्रहण कर और उद्योगपतियों पे हाथों देना चाहती है। उद्योगपति को दे, हमें कोई इतराज नहीं है, विकास के लिए उद्योग लगेगा तो मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन जो जमीन है, अचल संपत्ति है, उस जमीन में आज हमारे पूर्वजों के द्वारा मुझे प्राप्त भूमि कल हमारे आने वाले जनरेशन को भी प्राप्त होगा, तो उसी प्रकार उस उद्योग में हमको शेयर होल्डर करे, पूंजी उद्योगपति लगाए, जमीन मेरा रहेगा, माने हम किसानों का जमीन रहेगा और उसके हिसाब से परसेंटेज हम लोग को शेयर होल्डर बनाया जाए, नहीं कि हमको उसको मुआवजा दिया जाए। देखिए, मूल समस्याएं हैं बिहार में, किसानों को कैसे शोषण की जाती है। यदि किसान 5 डिसमिल जमीन खरीदता है, टाल में जहां एक भी घर में एक झोपड़ी भी नहीं है, तो राज्य सरकार निबंधन में आवासीय टैक्स लेती है। आवासीय भूमि निबंधन कराने की जो टैक्स होती है वो आवासीय के रूप में लेती है। लेकिन आज टाल में भूमि अधिग्रहण किसानों की जा रही है
औद्योगिक इकाई बैठाने के लिए तो उन्हें टाल के हिसाब से मुआवजे की बात होती है। लोग दर लगाते हैं टाल के हिसाब से, लेकिन किसान जब जमीन परचेज करता है तो आवासीय के हिसाब से टैक्स देता है। तो मैं ये भी मांग करता हूं कि यदि उस टाल की भूमि का सैकड़ों ऐसे रजिस्ट्री में प्रस्तुत कर दूंगा कि जहां एक झोपड़ी भी नहीं है और उसमें आवासीय टैक्स ली गई है, तो जब हमसे आप आवासीय का टैक्स लिए हैं तो सरकार हमें आवासीय का मुआवजा दे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जैसा कि आपने सुना और देखा भी कि हमारे बीच इस क्षेत्र के समाज सेवी और जाने माने किसान नेता अनिल सिंह ने अपनी बातों को एक मुक्त कंठ से रखा है और उन्होंने चिंता व्यक्त की है और सरकार के गलत नीतियों की ओर भी इशारा किया गया है। फिर इसी तरह से एक नए चर्चा के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बने रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।